हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता के बीच में ये दरार क्यों आई है और आखिर इसकी बड़ी वजह क्या यही है कि उन्होंने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से अलग होने का डिसीज़न या मन पहले से ही मना लिया था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे कौन है और आखिर क्यों किसी ने ये चाहा कि अरुणिता और पवनदीप चॉकलेट पाई कंपनी से भी अलग हो जाएं और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से भी। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको पहले ही बता दिया था कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले से ही अरुणिता और पवनदीप राजन के बीच में शायद दूरियां बन चुकी थीं। शायद इनका पूरा मन बन चुका था कि अब इन्हें ना ही प्रोफेशनली एक रहना है और ना ही पर्सनली इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में काम करना है। और यही बड़ी वजह थी कि पवनदीप से मिलने अरुणिता एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गई। इनफैक्ट वो अपने काम में ही बिजी रहीं। जैसे कि उनका उन दिनों में 10 मई के आसपास एक कवर सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, इश्क मुबारक, तो वो उसमें बिज़ी रहीं। उन्होंने अपना टीज़र वगैरह रिलीज़ करा, लेकिन तब भी हम लोग यही सोच रहे थे कि शायद उन्होंने अपनी डेट आगे पोस्टपोन बढ़ा कर दी, आगे रिलीज़ डेट, क्योंकि पवनदीप का एक्सीडेंट हो गया और उस बीच में उन्होंने रिलीज़ करना सही नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, अब हकीकत हमें पता चल गई है कि डेट जो रिलीज़ की गई थी वही डेट फाइनल की गई थी पहले से ही, 10 मई को जो उनका गाना रिलीज़ हुआ था। और ऐसी कोई भी बड़ी वजह नहीं थी कि पवनदीप की वजह से ये डेट आगे बढ़ाई गई थी। और इसी के साथ में जो उनका सिंगरौली में कॉन्सर्ट हुआ था चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में, नचिकेत जिसमें परफॉर्म किए थे, तो दोस्तों वो उनका एक लास्ट ही परफॉर्मेंस था जो कि डुएट परफॉर्मेंस था। उसके बाद उनका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आई, ना ही कोई सॉन्ग आया और ना ही इसके बाद में कोई इनका लाइव कॉन्सर्ट आया। लेकिन सुनने में यही आ रहा था कि जैसे ही पवनदीप सही हो जाते हैं तो जुलाई या अगस्त सितंबर तक अरुणिता और पवनदीप का लाइव कॉन्सर्ट कराया जाएगा चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में फिर अरुणिता कांजीलाल ने देखा कि अब पवनदीप की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि ये जो इन्होंने यहाँ पे जो रिज़ाइन दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा है अपना चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी से, वो पहले भी ख़त्म कर सकती थी। लेकिन उन्होंने यही सोचा होगा शायद पवनदीप राजन को रिकवरी होने में ज़्यादा वक्त लगेगा, 6-7 महीने 8 महीने ले, तो वो बाद में कर देंगी। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने देखा रिकवरी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, और जैसे ही इन्होंने अपडेट देखी कि है ना पवनदीप राजन अपने पैरों पर अब खड़े होने लगे हैं, उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है, तो तुरंत ही अरुणिता कांजीलाल ने दे दिया म्यूज़िक पाई कंपनी को टाटा बाय बाय का लेटर। लेकिन दोस्तों, उन्हें यही लगा था कि क्योंकि पवनदीप अगर इतनी अच्छी रिकवरी कर लिए हैं तो अब उनका कॉन्सर्ट शायद चॉकलेट पाई कंपनी एक साथ में रख देगी और वो फिर उसकी उनको शूट करना पड़ेगा, उसकी उनके साथ में जाके बातचीत करनी पड़ेगी पवनदीप से। और अगर ये दोनों शूट करते, काम करते, तो शायद जो फैंस थे वो बहुत ज़्यादा ट्रोल करते अरुणिता कांजीलाल को। उनको यही कहते, देखो काम करने के लिए, फिर ये आ गई पवन के साथ में। और जब हॉस्पिटल में एडमिट था और बेड पे पड़ा हुआ था, टूटा फूटा हुआ था, उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, सहारे की ज़रूरत थी, उस टाइम पे अरुणिता बिल्कुल भी नहीं गई पवनदीप से मिलने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चनों का बहुत सामना करना पड़ता अरुणिता को, बहुत ज़्यादा ट्रोल होती। लेकिन दोस्तों देखिए, उन्होंने इतना सब कुछ सोचा, लेकिन फिर भी आज भी जो फैंस हैं वो अरुणिता के खिलाफ ही हो चुके हैं और अरुणिता को बोल रहे हैं भला बुरा। तो दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल ने वैसे हो ना हो कुछ तो गलती करी है। देखिए दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें अरुणिता की ही पूरी गलती है, पवनदीप की नहीं है। देखिए, जब कोई भी रिश्ता बनता है या बिगड़ता है तो दोनों की ही गलती होती है और दोनों ही उसे संभालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर पवनदीप की अगर 40% रहे तो अरुणिता का 60 होगा, अगर अरुणिता का 40 है तो पवनदीप का 60% होगा, लेकिन गलती दोनों की ही हम कह रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी जो है, जो ज़्यादा गलती नज़र आ रही है वो हमें @% अरुणिता की ही लग रही है, क्योंकि अगर हम भी होते, अगर हम भी किसी के साथ में इतना ज़्यादा काम कर चुके होते, इनफैक्ट हम करंट सिचुएशन में भी एक ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ में थे, चॉकलेट पाई भाई के साथ में, तब भी देखिए वो आए थे पवनदीप को डिस्चार्ज कराने पर, वो लेके गए मुंबई और उनके साथ फ्लाइट में बैठे हुए थे पवनदीप। लेकिन अरुणिता भी सेम, अब ये नहीं पता सेम फ्लाइट में थी या अलग गई थी, लेकिन सेम डे वो मुंबई ज़रूर गई थी पीहू के साथ में। लेकिन फिर भी इन्होंने डिस्चार्ज होने पर भी नहीं सोचा कि लाओ एक बार पवनदीप का हालचाल ही पूछ लें।
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़वाहट बढ़ चुकी थी इन दोनों की लाइफ में, और फिर शायद यही मौका देखते हुए अरुणिता की जो पूरी फैमिली थी उन्होंने यही डिसीज़न ले लिया कि तुम अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दो, क्योंकि अब जो सारे डिसीज़न है, कौन सा कॉन्सर्ट करना है, इवेंट करना है, लाइव शो करना है, वो सारे डिसीज़न अब उनके भाई ले रहे हैं, जो कि उनके सगा भाई है। और अब इसमें कोई भी बाहर का टीम का मेंबर नहीं है, जैसे कि पहले जो मैनेजमेंट संभालती थी इनका, कि कौन सी किसके साथ में काम करना है, कितनी फ़ीस लेनी है, कितनी एडवांस लेनी है, कितनी पार्ट टाइम लेनी है, और कब कौन सी डेट खाली है, क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज पहले पीहू चौधरी करती थी, लेकिन उनको भी छोड़ दिया अरुणिता कांजीलाल ने। तो जो भी इनके पुराने रिश्ते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, एक एक करके वो सबसे पीछा छुड़ा रही हैं, पीछे छोड़ती जा रही हैं, और आगे अब वो देखिए अकेले अपने दम पर बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों अब ये कितना ज़्यादा सही होता है, कितना ज़्यादा गलत फैसला होता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन अगर हम बताएं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नुकसान उठाती हुई नज़र आ रही है अरुणिता, क्योंकि अभी देखिए उनका कोई लाइव कॉन्सर्ट अभी फ़िलहाल जुलाई में तो नहीं है, और जबकि उन्होंने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को जो टाटा बाय बाय कहा है, उसका एक बड़ा रीज़न यही बताया है कि उनको लाइव कॉन्सर्ट वगैरह कम दिए जाते थे और सोलो परफॉर्मेंस भी कम दी जाती थी, और यहाँ पे अगर उन्हें लाइव परफॉर्मेंस दी भी गई है तो वो ड्यूट में दी है, जिसमें कि उनका टाइम पीरियड कम रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी भी तो वो खाली हैं, तो यहाँ पर देखिए वो सिर्फ एक वजह ही है, और नहीं तो अगर इन्हें काम करना होता, कॉन्ट्रैक्ट रखना होता पवनदीप या चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में, तो ये बैठ कर बातों को सुलझा सकते थे। और शायद हो सकता है कि जो चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी थी वो भी नहीं चाहती थी कि अब अरुणिता उनके साथ में काम करे, तभी तो उन्होंने काम कर देना बंद कर दिया था, ज़्यादा ना देकर वो सिर्फ कम ही दे रहे थे, और ये अरुणिता को पहले से ही दिखाई देने लगा था और शायद महसूस होने लगा था, तभी उनकी फ़ीस भी नहीं बढ़ाई गई थी। और यही सारे इश्यूज़ उनके भाई ने बताए हैं कि अरुणिता कांजीलाल की जो है वो जितनी फ़ीस होनी चाहिए थी उतनी फ़ीस उनको नहीं दी जा रही थी। इनफैक्ट उन्होंने टीम से बात करने की कोशिश भी की थी, और टीम मेंबर उनकी बात को सुन नहीं रहे थे, और काफ़ी लंबे टाइम से इन सारी चीज़ों पे सोच विचार चल रहा था, लेकिन इसका कोई भी डिसीज़न नहीं निकला, इसलिए हार कर अब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर लिया। तो दोस्तों अब पूरी तरीके से जो अरुणिता कांजीलाल है वो डिपेंड है अब अपनी फैमिली के ऊपर, कि अब उनका भाई, उनकी माता पिता अब किसको ओके करते हैं, किसको नहीं, क्योंकि अब उन्हें कहीं पर भी कोई भी शो करना होगा, किसी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, चाहे बॉलीवुड में उन्हें गाना गाना हो या फिर कहीं पर भी किसी भी कॉन्सर्ट में, पार्टी में और लाइव शो करने हो, तो उनकी फैमिली वाले ही इसका डिसीज़न लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पहले मैनेजमेंट था वो अब ख़त्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी उनका चॉकलेट पाई म्यूज़िक से ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अब अगर इंडियन आइडल 16 में पवनदीप राजन आते हैं और अगर अरुणिता कांजीलाल को नहीं बुलाया जाता या बुलाया जाता है, तो क्या उनकी फैमिली इंडियन आइडल 16 में भी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवा देंगे, या मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने देंगी? क्योंकि देखिए चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी तो शायद पवनदीप की वजह से भी उन्होंने हटाया है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा है, तो इतना बड़ा ऑफ़र भी क्या वो पवनदीप की वजह से मना कर देंगे या फिर उसको ओके करेंगे? तो अब देखने वाली ये बात होगी कि जो है वो प्रॉफिट देख रहे हैं या पर्सनल चीज़ों को देखते हुए काम आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंडिविजुअली बोला है कि वो अब इंडिविजुअली सारे डिसीजन लेंगे, अपने अकेले दम पर अपनी वीडियोस को, कॉन्सर्ट को हिट कराने की कोशिश कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि अरुणिता कांजीलाल और उनकी फैमिली कितने हद तक सही होते हैं, कितने हद तक गलत होते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों आगे बढ़ने के लिए हमें किसी न किसी का तो साथ चाहिए ही होता है, लेकिन फिर भी अगर अकेले बढ़ने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना भी पड़े तो कोई इशू नहीं है, अगर हो सकता है उन्हें अकेले ही काफ़ी अच्छी सफलता हासिल हो जाए, क्योंकि जो उनका सॉन्ग आया था वो उन्होंने बखूबी निभाया है, बखूबी उसमें पार्टिसिपेट करा है, एक्ट करा है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या अरुणिता कांजीलाल का ये डिसीज़न सही है आने वाले टाइम में, या फिर गलत ले लिया? तो जो भी आपकी राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।